अब रविशंकर जी, क्योंकि जिक्र छिड़ा है सेना का, तो एक स्कीम, एक बहुत अच्छी योजना जिसका नाम अग्निपथ है, आज हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग स्टेट्स में अग्निपथ ही दिखाई दे रहा है। और बिहार से ये शुरू हुआ, जहां से आप आते हैं, और आज तो वहां पे ट्रेनें जलाई गई। ये विरोध जो हो रहा है, ये मिसकम्युनिकेशन है, इसके पीछे पॉलिटिक्स है, या फिर अभी तक बहुत अर्ली रिएक्शंस हैं और नी जर्क रिएक्शंस हैं? देखिए, आपके उत्तर देने के पहले मैं आपसे विनम्रता से एक आग्रह करूंगा एक बात रखने के लिए। जी। 14 में नरेंद्र मोदी जी लाल किले पर 15 का झंडा फहराने गए, क्या कहा? आज मैं लाल किले की प्राचीर से भारत के सारे पूर्व प्रधानमंत्रियों का सम्मान करता हूं। नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, शास्त्री जी हो, उन्होंने सबका नाम लिया। अभी पीएम का म्यूजियम बना है दिल्ली में, 3 मूर्ति में, सारे प्रधानमंत्रियों का म्यूजियम बना है। तो ये हमारे बड़े दिल का परिचायक है जी। इसके लिए हमें क्षमा करेंगे मेरे अजीज दोस्त, इस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, और आज मुझे अनुमति दीजिए, टीवी 9 का इतना बड़ा ये फोरम मुझे बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है, और मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं और आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप मेरे विचार को सुनिए। हमें इस देश के मुसलमानों का वोट कम मिलता है, सच्चाई है। क्यों कम मिलता है अलग विषय है, लेकिन सत्ता में आने के बाद अगर हमने कहा कि जनधन की सेवा शुरू की, तो क्या मुसलमानों को उससे अलग रखा? अगर हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हर गांव में बिजली पहुंचेगी, तो क्या मुस्लिम गांवों को छोड़ दिया? मैं देश के आईटी मंत्री के रूप में डिजिटल इंडिया को इतना आगे बढ़ाया, तो क्या डिजिटल इंडिया का लाभ नहीं मिला क्या? हमें हमारे काम से देखना चाहिए। ये मैं हमेशा कहूंगा, जब हम सबका साथ, सबका विश्वास, और ये हमको कोई दबाव नहीं है, ये हमारा संवैधानिक दायित्व है। अगर हम सत्ता पर बैठे हैं तो हमें सबको एक नजर से देखना होगा, क्योंकि इस देश की परंपरा है ऋग्वेद की, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान विभिन्न प्रकार से उसकी व्याख्या करते हैं। आप ये है, आप इस मार्ग पर चलें, मेरा मार्ग ये है, मैं इस मार्ग पे चलूंगा, आप मेरे मार्ग। मैं आपको एक चीज, आप बस मुझे एक लाइन और। हाँ प्लीज। लेकिन पीड़ा तब होती है जब इस देश का महान नायक सरदार पटेल देश को जोड़ा, मरते हैं 1950 में, और उनको मिलता है भारत रत्न 1991 में। 91 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, आपको बताने की जरूरत है क्या? नरसिंह राव थे। मौलाना आजाद मरते हैं 1959 में, एक ग्रेट इंडियन, उनको मिलता है भारत रत्न 1992 में। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं देश के महान सपूतों को देखने में दोहरे मानदंड है। ओके, ये करना बहुत जरूरी है, ये समझना ही बहुत जरूरी है। ठीक है। अब मेरा सवाल, अब आपका प्रश्न का उत्तर दे दूं। जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके मंच से अपने मित्र हमारे आनंद शर्मा जी के साथ आग्रह करूंगा, सारे नौजवान भाइयों से, मेरे बिहार के भाइयों से भी, कि आप शांति मेंटेन करें। एब्सोल्युटली। इस तनाव से कोई फायदा नहीं है। रेलवे की प्रॉपर्टी तो भारत की प्रॉपर्टी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप भी। सरकार ने पूरा विचार करके ये नियम बनाया है।